आप बने रहिएगा दोनों मेहमान। एक और खबर, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त भोपाल से ही, और ये बड़ी खबर है जीतू पटवारी से ही जुड़ी। आरोप है कि जीतू पटवारी का मोबाइल हैक हुआ है। पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका मोबाइल हैक कर लिया गया है। जीतू पटवारी का पूरा मोबाइल डेटा हैक हो गया है। साइबर क्राइम में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है, शिकायत दर्ज कराई है। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम देशमुख से मुलाकात हुई। तस्वीरें आप देखिएगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और सीधी तस्वीरें आप देखिएगा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, खुद मुकेश नायक वहां पहुंचे हैं। आप देखिए, धनोपिया जी नजर आ रहे हैं, शैलेंद्र पटेल वहां पहुंचे, पूर्व विधायक, और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जीतू पटवारी पीसीसी चीफ का मोबाइल हैक कर लिया गया। तो एक तरह से फिर से वही चीजें दिखाई दे रही जो आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस वक्त सीधे हमारे सहयोगी रंजना मेरे साथ जुड़ रही है। रंजना से बात कर लेते। रंजना, बहुत बड़ा आरोप है, हम देख रहे हैं कि मोबाइल हैक कर लिया गया। आप कांग्रेस में खड़ी हैं, यदि कांग्रेस के कोई नेता आपके साथ हो तो जरूर बात उनसे कीजिएगा। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मोबाइल हैक हो गया? पेगासस का फिर एक बार जिक्र होने लगा है जी। अ, जी मनोज जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं पीसीसी दफ्तर के बाहर ही हूँ और लगातार इस तरह की बात आ रही है कि जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, उनका मोबाइल हैक हो गया। और अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे, अगर समय हुआ तो मैं बात करूंगी कि वहां पे कोई नेता अगर है तो उनसे बात करूंगी कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरी बात निकलकर सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि इस बात को लेकर ये कहा गया है कि जो तमाम यहाँ के लीडर्स हैं वो पहुंचे भी हैं साइबर सेल में, और उन्होंने शिकायत भी की है इस बात को लेकर कि जो सारा डेटा है वो हैक किया जा चुका है। और अब इस पूरे मामले में जो साइबर सेल एडीजी हैं उन्होंने मामले पर जो बातचीत है वो भी कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये जो सारी चीजें हैं वो हुआ है। और मोबाइल हैक को लेकर अब जांच की जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर जो कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है। और फिलहाल बड़ी खबर यही है कि हमारे साथ के मिश्रा जी हैं। सर, खबर आ रही है कि जो मोबाइल हैक है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का, वो हो गया है। सभी साइबर सेल भी पहुंचे हैं। 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी और यह बात सच है कि पेगासस से उनके मोबाइल को कवर किया जा रहा है और पूरे देश में करीब 40 लीडर हैं जिनके फोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सर, वो तो पहले की बात थी जब नेताओं ने सबसे कहा। बता रहा हूँ मैं, लेटेस्ट इस इलेक्शन के दौरान, और ये केंद्र सरकार के दबाव में ही किया जा रहा है। नहीं, वो तो पहले की बात थी, लेकिन अभी जीतू पटवारी जिस तरीके से कह रहे हैं तो उसमें क्या उनके पास ठोस सबूत है? शिकायत हुई है, जांच होगी, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि सच में हैक हुआ है या नहीं हुआ, या फिर वही सॉफ्टवेयर है जिसकी वो बात कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो है ही, और हम भी तो जांच की ही मांग कर रहे हैं ना। हम थोड़ी ये कह रहे हैं कि आप जांच मत कराइए, जांच के लिए ही। लेकिन इसके पीछे रंजना पूछिएगा कि मिश्रा जी से क्या वजह दिख रही है, क्या जरूरत पड़ गई कि उनका मोबाइल हैक कराना पड़ा? जी सर, आपको क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी नेताओं को, जो आप कह रहे हैं कि अपोजिशंस पे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से जो हैक है वो किया गया? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको जरूरत आन पड़ी हैक करने को लेकर? अभी तक विपक्ष के नेता ईडी सीबीआई के निशाने पर थे, अब पेगासस की भी गिरफ्त में आ गए हैं। यदि इस्राइल की कंपनी यदि चिन्हित लोगों को उनके मोबाइल रिकॉर्ड कर रही है तो आप ये मान के चलिए कि वो कॉन्टेक्ट तो केंद्र सरकार ने ही उन्हें दिया होगा ना। इस तरह की बातें तो मैं वही कह रही हूँ कि पहले ही कही जाती थी। पहले जब सेंट्रल में हुए थे कुछ नेताओं के, तब उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी। लेकिन हम इसी सॉफ्टवेयर को लेकर कैसे टारगेट कर सकते हैं कि यही पहले होगा? भी किया था, सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? आज भी कह रहे हैं अपने वचन पर कायम है, सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? यानी किस स्तर तक सरकार इतनी धुनाई के बाद भी विपक्ष के नेताओं के साथ ये मामला सर साइबर सेल में पहुंचा है, पहले वहां से जांच पड़ताल होगी, फिर आप लोग सरकार से कहेंगे ना कि इस तरीके की चीजें हैं तो बंद हो। पहले तो ये साइबर सेल का मामला है। देखिए, साइबर सेल सरकार के दबाव में ही तो यह कुकृत्य कर रही है। ईडी या सीबीआई विपक्ष के नेताओं पर निशाना इसी के लिए बना रही है। मोबाइल में ऐसा कौन सा डेटा था जिसको ले लेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो विपक्ष के नेता हैं, हमारी कई लोगों से हर तरह की बात होती है, ये तो हमारी प्राइवेसी पर हमला है ना। चलिए रंजना, निगाह बनाए रखिएगा। लेकिन बड़ी खबर है, इस वक्त आप बने रहिएगा। बड़ी खबर यह है कि पेगासस जैसा फिर एक गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस के तमाम सारे नेता मिलने पहुंचे हैं
देशमुख साहब जो कि साइबर के एडीजी हैं, उनसे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और ये कहा है कि जीतू पटवारी जो कि पीसीसी चीफ है, उनका मोबाइल हैक कर लिया गया और पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर का फिर जिक्र कर कर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी कहा है कि मोबाइल हैक कराने की जरूरत क्या पड़ेगी, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के मोबाइल हैक कराएंगे। जीतू पटवारी कमलनाथ का कराएंगे, कमलनाथ जीतू पटवारी का, दिग्विजय सिंह का, तो ऐसे तमाम तरह की बात कह दी। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है।